नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कट्टे की नोक पर 15 वर्षीय मासूम को जहर पिलाकर की गई आत्महत्या। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में पीएम को लेकर फंसा पेश। नगर निगम ने कहा टैक्स नहीं तो तालाबंदी। नगर निगम का टैक्स वसूली अभियान शुरू और शिप्पी प्लाजा में दुकानदार संचालकों के बीच जमकर चले लाखों से स्टेचू डॉक्टर रखने को लेकर हुआ था विवाद। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। दो भाइयों के दुश्मनी के चलते सुपारी किलिंग का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान नकाबपोश युवकों ने 15 वर्षीय बालक को कट्टे की नोक पर जहर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दो सगे भाइयों के बीच चल रहे विवाद में एक बच्चे को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये सनसनीखेज मामला रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात एक 15 वर्षीय मासूम बालक को नकाबपोश बदमाशों ने जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के पिता विक्रम सेन का आरोप है कि उसके भाई विकास सेन से पुराना विवाद चल रहा था, जिससे ने उसको पहले भी मारने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। विक्रम सेन ने बताया कि जब वो घर पहुंचा तो पता चला कि उसके बेटे को जहर पिलाया गया है। इसके बाद अस्पताल लेकर गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मेरा एक मंझला भाई है, उसने को जहर खपा दिया। किसी को भेज के मुंह बांध के आए दो लोग, बोले ये पुड़िया लोग खाओ, नहीं हम तुमको गोली मार देंगे। बोला मैं नहीं खाऊंगा, अगर नहीं खाओगे नहीं गोली मार देंगे। वो खा लिया। फिर इसके बाद बोला घर में फोन लगा के बताओ कि मैं जहर खा लिया हूँ। बस यही फिर लास्ट में से बताया पापा जी मैं जहर नहीं खाया, मुझे खिलाए हैं। आप लोगों के बोले हैं कि तुम लोग बता दोगे घर में तो तुमको गोली मार दूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को गोली मार दूंगा, तुम बताओगे तो ऐसा हो गया। आपसे बताया जी मेरे से बताया था, तो मैं कौन ले मोबाइल में बता दूँ जो बताना है, ऐसे कैसे मेरे से बता रहा है। हो गया पर इतना बताने के बाद 10-15 मिनट बाद फिर कुछ निकला और खत्म हो गया। तो ये कब की घटना है, कब खिलाया? मुझे पर नहीं पता कब खिलाया, मुझे 9-10 बजे पता चला। हाँ रात के 9-9:30 बजे पता चला सर मुझको। अच्छा, बच्चे ने क्या बताया? कई लोग तो लोग खिलाने वाले जो आए थे? 2 लोग थे सर, मुंह बांधे रहे हैं। क्या बोले? उससे पहले नाम पूछो। बोले तुम्हारा क्या नाम? बोले मेरा मोल नाम है। बोले विकास है, तुम्हारा कौन कहीं चाचा है। हो गई इतने बताने की बात, कर पुड़िया खाओ ये तुम, फिर मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाओगे तो मैं गोली मार दूंगा तुमको। डर के मारे वो खा लिया होगा सर, अब कब खाया है मुझको नहीं बता पाया। पुराना विवाद, घरेलू विवाद चल रहा सर। पहले विवाद हुआ आप लोगों का? जी उसके नाम में मेरे कई थी रिपोर्ट पड़ी सर। धमकी देता था क्या? खूब धमकी देता है, पर मेरे को भी एक बार मारने के लिए 3-4 आदमी भेजा था यहाँ जी। 50,000 की सुपारी दिया था, सतना से लोग आए थे। बोले 2,000 मुझे एडवांस मिल गया है, 48,000 रुपये बाद में दे देंगे, जब तुमको मार देंगे हाथ पैर तोड़ देंगे। रहने वाले आप कहाँ के हैं? मैं ग्राम उमरी पोस्ट मड़ीकला, थाना नागांव, जिला सतना। यहाँ रीवा में मैं चौराहा थाना के पास दुकान की हूँ सैलून की। गुड़हर में रहते हैं? गोड़हर में कमरा लिया हूँ। बच्चा यही पढ़ता है? जी गोड़हर स्कूल में, शासकीय स्कूल में पढ़ता है। रिपोर्ट की है आपने क्या? अभी कहीं कुछ रिपोर्ट नहीं किया हूँ सर इसकी। नए कानून संशोधन को लेकर विशेषज्ञों ने अधिवक्ताओं को रीवा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। इस दौरान चौथे एसडीएम कांड में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने पुलिस एवं प्रशासन को चेतावनी दी और कहा कि निष्पक्ष जांच की जाए। रीवा के जिला न्यायालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल से आए फॉरेंसिक एवं मेडिकल लीगल एक्सपर्ट के द्वारा अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने त्योंथर में एसडीएम और अधिवक्ताओं के बीच हुई झड़प के संबंध में ध्यान देने की बातें भी कही। और अधिवक्ता संघ की ओर से अधिवक्ताओं से निवेदन किया गया है कि अगर किसी विषय पर उनको कठिनाई जा रही है व्यवसाय करने में, तो अधिवक्ता संघ के सामने अपनी इच्छा प्रकट करें। अधिवक्ता संघ इस हेतु समय समय पर विधिक कार्यशाला का आयोजन करता रहेगा और विशेषज्ञों की तलाश करके और अपने अधिवक्ताओं की हर शंका का समाधान करेगा। ये कार्यशाला के संबंध में हो गया। दूसरा भी हम लोगों ने एक दिन कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपकर 9 सूत्रीय मांगें उनके सामने रखी थी। उसमें विशेष रूप से हमने ये कहा था कि जो राजस्व के पदाधिकारी हैं वो समय पर न तो कोर्टों में बैठते हैं, न विधिवत सूचना देते हैं
और ना ही सुनवाई करते हैं, जिससे अधिवक्ता भी परेशान होते हैं और लगातार पक्षकार भी परेशान होते हैं। कलेक्टर ने उसमें गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी दिया है। अभी तक सारी मांगों में मुझे लगता नहीं कि पूरी तरह पालन चालू हुआ है। अब हम एक दिन पुनः रिमाइंड करेंगे कलेक्टर जिला रीवा को, और राजस्व महाअभियान चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, इसलिए अभी हमने उनके ऊपर दबाव नहीं डाला है कि इस कार्य माने हमारे ज्ञापन के अनुसार वो समयबद्ध न्यायालयों का संचालन करें। इस अभियान के समापन के साथ ही हम कलेक्टर से पुनः संपर्क करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जो हमने 9 सूत्री मांगें आपके सामने रखी है उनको पूरी तरह पूरा किया जाए। तीसरा, अभी चौथर के अधिवक्ता संघ के कुछ सदस्यों का और वहां के एसडीएम का विवाद हुआ। विवाद का मूल विषय ये था, एक गांव में 64 एकड़ जमीन थी जिसके 8 मालिक थे। 5 पक्षकारों ने आवेदन दिया और उनके नाम 8-8 एकड़ जमीन हो गई। 3 पक्षकारों ने आवेदन नहीं किया, इसलिए 3 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। उन 3 में से किसी एक ने उसके विरुद्ध अपील की एसडीएम के यहाँ। एसडीएम को उसमें विधिवत सुनवाई करना चाहिए, लेकिन एसडीएम उसमें न्यायालय बनने की जगह पक्षकार बन के काम कर रहे थे। उस प्रकरण में हर दूसरे या तीसरे दिन की वो तिथियां लगा रहे थे। जब पता लगाने का प्रयास किया गया तो पता ये चला कि जिस पक्षकार ने अपील की है उसके परिवार का एक लड़का मध्य प्रदेश के एक्साइज कमिश्नर की ससुराल में नौकरी करता है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के बीच पोस्टमार्टम को लेकर पेच फंसा हुआ है। ये शायद देश का ऐसा पहला मामला है जिसमें शवों के परीक्षण को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रीवा का जिला चिकित्सालय देश का शायद पहला ऐसा अस्पताल है जहां शव परीक्षण का कार्य नहीं होता। कहने को तो जिला चिकित्सालय में शव परीक्षण के लिए 2 साल पहले ही भवन बन चुका था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। वहीं संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन ये चाहता है कि जिला अस्पताल में काम शुरू हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। कलेक्टर मैडम ने 1 सप्ताह का समय दिया है, तो हमारा प्रयास है कि 1 हफ्ते में शुरू कर दें। थोड़ी सी दिक्कतें हैं, आज कलेक्टर मैडम से डिस्कस करेंगे। जैसे एक तो दिक्कत ये है कि उसमें भी प्रेग्नेंट लेडीज को आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लग रहे हैं, उसको हमें हटाना पड़ेगा। वो कहीं पे भी हमारे हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है। दूसरी दिक्कत ये है कि हमारा पोस्टमार्टम रूम जो पहले बना था हॉस्पिटल के पीछे, आज वो हॉस्पिटल के बीच में हो गया है। उसी से लगा हुआ 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया है। सेंट्रल स्टेलाइजेशन सेंटर जो हमारा है उसी से लगा हुआ बना है। लांजी भी उसी के बगल में बनी हुई है। तो थोड़ी सी हॉस्पिटल के बीच में होने से दिक्कत होगी। पोस्टमार्टम रूम कायदे से हॉस्पिटल से दूर होना चाहिए। फिर भी देखते हैं कि इसमें कैसे हम शुरू कर सकते हैं। कल सर यहाँ से आपका मेडिकल कॉलेज में साथ बैठक हुई थी इस मुद्दे को लेकर। मैं गया था उनके पास चर्चा करने, डीन के पास। कुछ हमारे यहाँ कोई इक्विपमेंट नहीं थे, स्वीपर नहीं था, तो उन्होंने 2 स्वीपर का नाम दिया है। इक्विपमेंट हमें प्रोवाइड किए हैं और प्रयास है आज कलेक्टर मैम से थोड़ा डिस्कस करके प्रयास है कि इसको हम शुरू करने पोस्टमार्टम। कुल मिला के अभी भवन की दिक्कत अभी भी आ रही है। भवन की दिक्कत आ रही है और प्रेग्नेंट लेडीज को आयरन सुक्रोज लगना शासन के पास दिखता है। एनीमिक पेशेंट को उसके लिए हमारे पास जगह नहीं होगा। हमने आयुर्वेद अधिकारी से भी बात की तो उनका भी कहना है कि उनके पास भी अभी देने के लिए जगह नहीं है। अभी सर क्या है कि 2-4 दिन लगेंगे उसको साफ सफाई करने के लिए, और थोड़ा सा जब सेटल हो जाएगा तभी होगा सर। तो दूसरा विभाग चल रहा है अभी, जी की जा रही है जी। तो ये बेड वोड लगे हुए थे, इसको कैसे सेटअप बनाएंगे? इस सेटअप में भी ये सर वो बनाएंगे आपके ये सिविल सर्जन साहब, उन्होंने बोला था कल कि मैं करवाता हूँ 1-2 दिन में चालू।
तो पीएम को लेकर कल यहाँ संजय गांधी अस्पताल यहाँ कानपुर मेडिकल कॉलेज में मीटिंग हुई है, तो आज आप लोग यहाँ आए हैं क्या देखने के लिए? जी जी तो यदि ये वहाँ सेटअप बन जाता है तो इसके बाद चालू कर देंगे आप? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद सीकर है। मैं पहले यही था संजय गांधी अस्पताल में, फिर सिरमौर चला गया, अभी सिरमौर से मुझे बुला। देश में बच्चों के लिए नए संक्रमण का खतरा देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा टीडी और डीपीटी टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया गया है। रीवा में जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान 5 शासकीय विद्यालयों में टीकाकरण की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश सरकार की मंशानुसार आज 8 अगस्त से शुरू किए गए इस अभियान के तहत प्रत्येक बच्चे को टीडी एवं डीपीटी का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को लेकर जिला चिकित्सालय विशेषज्ञों ने बताया, आज 8 अगस्त 2024 से मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों के साथ साथ हमारे रीवा जिले में भी टीडी और डीपीटी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। इसको अभियान न कह के हम लोग नियमित टीकाकरण का अंग हम बनाने जा रहे हैं और सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को सभी विद्यालयों में हमारे जो स्वास्थ्यकर्ता हैं वो उनका चिन्हांकन करके और बच्चों को डीपीटी और टीडी का टीकाकरण करेंगे। इसकी आवश्यकता इसलिए समझी गई कि प्रायः माता पिता जो है वो 5 वर्ष तक तो बच्चों को टीका लगवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो 10 साल और 16 साल का टीका है वो लगवाना भूल जाते हैं, तो बच्चे जो है टिटनस और डिप्थीरिया वाली जो बीमारी है उससे संक्रमित होने के लिए उनको खतरा होता है। ये देखा गया कि पूरे देश में डिप्थीरिया के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको काबू में करने के लिए ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश से आज से शुरू किया गया है और इसमें जो हमारा टारगेट एज ग्रुप रहेगा वो 5 साल के बच्चों को डीपीटी लगेगा और 10 साल और 16 साल के बच्चे जो आयु पूर्ण कर चुके होंगे उनको टीडी का टीका लगेगा। अभी हम लोगों ने इसको शासकीय विद्यालयों में शुरू किया है, लेकिन क्रमशः जितने निजी स्कूल हैं और पूरे ज़िले के जितने बच्चे हैं उन सबको ये टीडी का टीकाकरण किया जाएगा। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो अपने क्षेत्र में जाकर गुरुवार को स्कूलों में ये टीकाकरण का कार्य संपादित करेंगे। सुरक्षित तरीके से टीका दिया जा रहा है और आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको पूरा इसका प्रशिक्षण दिया गया है। एक बच्चे को एक ही सिरिंज से टीका लगे इसकी सुनिश्चितता की गई है और टीका लगने के बाद बच्चे को यदि दर्द बुखार होता है तो उसके लिए पैरासीटामोल टैबलेट का भी बच्चों को वितरण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये टीकाकरण पूरा पेपरलेस है, पूरा पोर्टल बेस्ड है और ये बड़े हर्ष की बात है कि 8 अगस्त 2023 को हमारे मध्य प्रदेश में यूविन पोर्टल की शुरुआत की गई थी और आज 8 अगस्त 24 को जो हम यूविन पोर्टल की वर्षगांठ मना रहे हैं, उस वर्षगांठ के अवसर पर एक ये नवीन योजना बना करके नवाचार किया गया है और मध्य प्रदेश से ही ये शुरू किया गया है कि शालेय टीकाकरण को अब नियमित किया जाए, जिससे पूरे देश के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश में हमारे ज़िले में भी बच्चों को टिटनस और डिप्थीरिया नामक खतरनाक बीमारी से सुरक्षा मिले। ये टीडी का टीका लगाया जा रहा है, ये टिटनस नामक बीमारी से बचाने के लिए और डिप्थीरिया एक बीमारी होती है उससे बचाने के लिए। ये हमारे यहाँ आज 5 स्कूलों में चल रहा है। पीके स्कूल और वो गुड़ रोड में एसके स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल और ये यहाँ और कहाँ है? और ये यहीं मारतंड क्रमांक 3 में। जी ये 5 साल से 6 साल में डीपीटी लगता है और 10 साल में टीडी का टीका और 16 साल में टीडी का टीका कि बच्चों को यही कि टीडी का टीका जो बच्चों को रूटीन में लग नहीं पाता है, इसलिए अभियान चलाया जा रहा है। मतलब ये अब नियमित प्रकार से हर गुरुवार को लगेगा, महीने हर गुरुवार। हाँ, जैसे 10 साल वालों को लग गया तब इनको 16 साल में लगेगा। हाँ। नगर निगम द्वारा टैक्स वसूली अभियान को लेकर बड़े बकायदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम का साफ कहना है टैक्स नहीं तो तालाबंदी।
रीवा नगर निगम क्षेत्र में टैक्स बकायेदारों की एक लंबी सूची तैयार हो चुकी है, जिसके वसूली के लिए अब नगर निगम के द्वारा अभियान छेड़ दिया गया है। बड़े बकायेदारों से शुरू हुई कार्रवाई में अब स्थिति साफ है और हमेशा की तरह फोन और सिफारिश के बावजूद भी नगर निगम अमला वसूली करने का मन बना चुका है। आज समान थाना क्षेत्र में तकरीबन आधा दर्जन बड़े बकायेदारों के यहाँ कार्यवाही की गई। एक्चुअल में क्या है, इनका करीब 4 वर्ष का संपत्ति कर बकाया हुआ है, 4,29,106 रुपए, और इनको नोटिस भी दी गई। और इनका कहना है कि हमें किन्हीं आर्थिक कारणों से जूझना पड़ रहा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो नोटिस आपको दी गई थी 2 अगस्त को, 50% आप जमा कर दें, बाकी के लिए आपको कमिश्नर साहब से अनुमति लेके हम लोग समय दे देंगे। पर इनका कहना है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग को आज बंद करना है। चूँकि आयुक्त महोदय के निर्देश पे हम लोग ये बंदी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोग काफ़ी 43 करोड़ रुपए हमारा पिछला बकाया है 23-24 का, तो कमिश्नर साहब का निर्देश है कि पिछले बकायादार में त्वरित कार्रवाई करें और बंद कराएं। ये चंद्रा मंगलम विवाह घर है जी। सर अभी ये कार्रवाई कहाँ जारी रहेगी? नहीं, ये कंटिन्यू जारी रहेगी। आज हमारा करीब 10 प्लेसेस में है, 10 हमने चिन्हित कर लिए हैं, उसमें अभी कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। पहला ये है जी। आज हम लोगों ने जो संपत्ति कर वसूली के संबंध में हम लोग आए, विजिट किया यहाँ पर, तो हमारे साथ फायर ऑफिसर है दीपक सिंह, तो इनके द्वारा पूरा दोनों तल का निरीक्षण किया गया। उसमें फायर सेफ्टी से संबंधित कोई भी उपकरण नहीं पाए गए हैं। इसके लिए इन्हें बताया गया है, ये इनके द्वारा कल या परसों इनको नोटिस दे दी जाएगी। और पार्किंग इनके यहाँ अभी तो नहीं दिख रही। इनका कहना पार्किंग में कहीं अलग से किया हुआ हूँ, उसका भी परीक्षण करा लिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसका भी नोटिस दिया जाएगा। ये हमारे आरओ साहब है जोन 1 के, और ये जोन 3 के हैं। इन लोगों के द्वारा पूरा ये निरीक्षण किया जाएगा। और ये उड़नदस्ता प्रभारी है हमारे जोन 2। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, फार्मेसी कोर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-लाइब्रेरी एंड e-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। शिल्पी प्लाजा में दुकानदारों के बीच तू मैं के बाद मारपीट और तोड़फोड़ का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के व्यस्तम बाजार शिल्पी प्लाजा में दुकानदारों के बीच तू मैं और मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। माना जा रहा है कि प्रतिमा स्थापना को लेकर ये विवाद हुआ, जो दुकानदारों के बाद कर्मचारियों तक पहुंच गया। स्थानीय व्यापारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार इस बात पर टिके हुए थे कि सारा मामला आज मारपीट करके ही सुलझाएंगे। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन बाद में दुकानदारों ने आपसी सहमति से मामला दर्ज नहीं कराया। इस साल 9 अगस्त को नागपंचमी पर्व मनाया जा रहा है। नागचंद्रेश्वर नागपंचमी मंदिर 11 में एक बार खुलता है। ये मंदिर उज्जैन में विराजमान है। 11वीं शताब्दी की दुर्लभ प्रतिमा बताई जा रही है। इस संबंध में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल ने जानकारी दी। नाग पंचमी का त्योहार जो है 9 तारीख को
नाग पंचमी पड़ रही है और नाग पंचमी के आख्यान जो हैं जो वेदों से भी जुड़े हुए हैं और कुछ जो है पुराणों से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह करके नाग पंचमी का जो त्योहार है इसमें जो है भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए और साथ में जो है नाग की पूजा करनी चाहिए, सर्प की पूजा करनी चाहिए, उनको दूध आदि पिलाना चाहिए और जो है दान दक्षिणा अगर कर सकें तो दान दक्षिणा करना भी जो है इसमें योग्य माना गया है। और किसी तीर्थ स्थल में अगर आप हैं या तीर्थ स्थल जा सकते हैं तो वहां पे अगर आप स्नान आदि करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें जो है अक्षुण फल की जो है प्राप्ति होती है। नाग पंचमी का जो आख्यान है ये शिव पुराण से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण में जो है भगवान शंकर और भगवान विष्णु का संवाद है, जिसमें कि भगवान शंकर ने जो है भगवान विष्णु से ये कहा कि भगवान ये शेषनाग पर आप जो हैं लेटे हुए हैं, अगर शेषनाग जो है आपका वजन सह सकते हैं तो निश्चित रूप से ये पृथ्वी का भी वजन जो है सह सकते हैं, इसलिए जो है आप पृथ्वी का निर्माण कर दीजिए जिससे जो है सृष्टि का निर्माण हो जाए। तो इस आख्यान से जो है भगवान विष्णु ने जो है इस चराचर जगत का जो है पृथ्वी लोक का जो है निर्माण किया। ये आख्यान जो है शिव पुराण में जुड़ा हुआ है। इस आख्यान को देखते हुए शेषनाग की पूजा और शेषनाग का जो है अर्घ और साथ में जो है उनका पूजन अक्षत पुष्प टीका आदि से जो है पूजन किया जाता है, जिससे जो है लाभ की प्राप्ति और धर्मार्थ की भी प्राप्ति होती है। तो ये आख्यान के कारण जो है ये इस तरह के काफी आख्यान जो है कथाएं आती हैं, मान्यताएं हैं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मेन आख्यान जो है नाग पंचमी का यही है। इसी के कारण जो है सर्प की पूजा होती है। मध्य प्रदेश में एकमात्र मंदिर जो है उज्जैन में है, जो नागेश्वर मंदिर है, जो महाकाल मंदिर के पास है और ये साल में एक दिन जो है खुलता है, नाग पंचमी के दिन खुलता है। उसमें जो है पूजन पाठ आदि लोग करते हैं। तो नाग पंचमी का त्योहार जो है इस तरह आपको जो है उल्लास पूर्वक मनाना चाहिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हरियाली तीज महोत्सव। सावन के महीने में हरियाली तीज को देखकर महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर शहर के कई महिला संगठनों ने अपने अपने कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान महिलाएं हरी साड़ी में देखी गई। सावन की हरियाली तीज पर एक महोत्सव बोदाबाग में रजनी चमड़िया के निज निवास पर मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने हरे रंग का श्रृंगार किया और अपने भजनों और नृत्य के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसमें मुख्य रूप से रजनी चमड़िया, निशी प्रणामी, सीमा श्रीवास्तव, रश्मि अग्रवाल, वंदना श्रीवास्तव, कुमुद शुक्ला, ममता बंसल, बीना डागा, शशि चड्ढा, पूनम दुबे, गायत्री गुप्ता, शिखा सिंह, शीतल कनौडिया, मीना चड्ढा आदि महिलाओं ने सावन महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया। वहीं अन्य कई संगठनों द्वारा भी हरियाली तीज मनाने की खबरें सामने आई हैं। आज है हरियाली तीज, हम सभी के लिए सावन का सबसे बड़ा त्योहार। भगवान को झूले में बैठाते हैं आज के दिन से ही। तो ये हरियाली तीज से भगवान ने हमें प्रतीक स्वरूप बताया है कि सावन भगवान प्रकृति में जो हरियाली फैलाते हैं, उस हरियाली के साथ साथ में अपने मन को प्रसन्न करके और पूरा इस प्रकृति के साथ लिए, इसलिए भगवान कुंज वन में जाकर के झूला झूलते हैं अपनी सभी सखियों को लेकर के। और
हम सभी सखियां भी इसीलिए इस हरियाली तीज को मनाने यहाँ आए हैं। एक उद्देश्य और भी है कि छोटे बड़े वाले पोते विहान का जन्मदिन भी रहा 5 तारीख को, इसलिए उसको भी हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। और साथ ही हम आज हमारे कान्हा जी का भी बर्थडे मना रहे हैं और राधा अष्टमी का भी बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि हमारी सखियाँ बार बार नहीं आती हैं। तो इस हरियाली तीज की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान ऐसे ही आपके जीवन में इसी तरह इस हरियाली को बिखारते रहें और इसी तरह पूरी वर्षा होती रहे। जो हम कोयल पूछते हैं, पपीहा बोलते हैं, भौरे गुंजार करती हैं, ये सब क्या है? ये सब आपके मन की प्रसन्नता है। ये मन की प्रसन्नता को अपने अंदर से बाहर निकाल करके भगवान के चरणों में लेके आइए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज़। नमस्कार।